तो फिर क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था और मैंने जो आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया होगा। जी, कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट किया मुझे बताएं। मैं आपको बता दूं। जी सर, असाइनमेंट कंप्लीट किया था। सर आपकी आवाज़ कम आ रही है। अब आवाज़ सही है? जी सर, अब ठीक। अच्छा, अब आवाज़ सही है? जी सर, अब आवाज़ ठीक है। ठीक है, ठीक है। किस सप्लाइन कुछ कह रहे थे आप? जी सर, असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, चलिए अच्छा है। आज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो आगे क्या चीज़ है उसको हम देखते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट्स। जी, वैसे हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? हाउ मेनी क्वेश्चंस सर हमने रिगार्डिंग? सर हमने 3 प्रॉब्लम्स कर लिए थे और प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो आपने असाइनमेंट। असाइनमेंट दिया था, बिल्कुल सही। अब प्रॉब्लम नंबर 5 हमने किया था। नो सर। चलिए आज प्रॉब्लम नंबर 5 कर लेते हैं। प्रॉब्लम 5 करने के बाद थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। जुलाई 1, प्रॉब्लम नंबर 5 में है जुलाई 1, 2018। मिस्टर गाजी इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस रुपीस 4 लाख रुपीस। जी, आप सकलेन, आपके अलावा कोई और स्टूडेंट बताए इसकी क्या रिकॉर्डिंग होगी? सर एक कैपिटल होगा और एक कैश इन हैंड। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या चीज़ क्रेडिट में, किसकी अमाउंट क्रेडिट में आएगी और किसकी डेबिट में आएगी? सर कैश इन हैंड डेबिट में आएगा। यहाँ सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ सॉल्व करते हैं नीचे। सॉरी, क्वेश्चन का है ये रहा। यहाँ किसी फॉर्म या बिजनेस का नाम गिवन नहीं है, मिस्टर गाजी गिवन है। मिस्टर गाजी, हम क्या बना रहे हैं? जनरल जर्नल। ये कॉलम बना लिए मैंने, ठीक है।
एक मिनट, ये अलग से न्यू कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। सही फॉर्मेट हमने सही बनाया। हेलो, जी स्टूडेंट्स। जी सर। अच्छा, अब आपने बताया कि मिस्टर गाजी इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। क्या चीज़ डेबिट में लिखेंगे, क्या चीज़ मतलब कौन से अमाउंट को, अमाउंट वाले टाइटल को डेबिट में, और कौन कैश के अमाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे और कैपिटल की अमाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे। अमाउंट क्या है कि मैंने 4 लाख रुपीज। सही। डेट क्या गिवन थी, जुलाई 1 2018, जुलाई 1 2008। सही। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये बाय मिस्टेक है, इसमें इसको करेक्शन कर लीजिएगा सेकंड वाले में। Purchased office equipment costing rupees 15,000 from modern equipments. The amount was to be paid in 3 equal installment at the end of July, August and September 2018 है, 2015 नहीं है, 18 है। ठीक है, 2018 की ट्रांजेक्शन से। ठीक है, इसमें 2015 लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा 2018। अब इसको क्या करेंगे, कोई बताएगा? जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? जी मुकेश बताएं, आप क्या करेंगे इसको? हेलो मुकेश, आवाज आ रही है मेरी? सर यस मुकेश, आवाज आ रही है? हेलो यस शेरोज, शेरोज शेरोज, आवाज आ रही है मेरी? शेरोज, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस हाँ चले बताएं सेकंड। सर। मैं बताऊं जी जी बताएं। सर, इसमें हमने परचेजेस की है जिसकी हमें कॉस्टिंग जो है 15,000 आई है। अब इस 15,000 को हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। मकसद इसमें एक परचेजेस का टाइटल आएगा, एक ट्रेड पेएबल का आएगा, परचेजेस और का हमें टाइटल, देखिए सुने, परचेजेस का टाइटल जब आता है जब हम मर्चेंडाइज या गुड्स खरीदते हैं। यहाँ पर हम क्या खरीद रहे हैं? सर यहाँ पर हम ऑफिस एसेट सप्लाईज। एसेट खरीद रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। इक्विपमेंट्स हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होता है ना। यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट का यस सर, टाइटल आएगा, यहाँ पर आएगा ऑफिस इक्विपमेंट। डेट क्या है, जुलाई 2। ऑफिस इक्विपमेंट का टाइटल आएगा। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है और एसेट परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है उसको हम डेबिट में लिखेंगे। 15,000 का एसेट परचेज किया है। सही है, क्लियर होगी बात? अच्छा, सवाल ये यस है सर। कि
इसके बदले में हम रिटर्न में पे कर रहे हैं क्या इस वक्त? नो सर, 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, ट्रेड पेएबल। फ्यूचर में पे करेंगे, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी को कहेंगे ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब भी क्रिएट होती है उसको हम क्रेडिट में मेंशन करते हैं 15,000। ठीक है, इसको ट्रेड पेएबल भी कह सकते हैं, इसको इंस्टॉलमेंट पेएबल भी कह सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पेएबल भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई सेकंड वाली। और अबाउट थर्ड वन? जी थर्ड को बताएं। थर्ड में लिखा हुआ है कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹20,000 एंड पेड कैरेज ₹1,000 देयर ऑन। हमने मर्चेंडाइज परचेज की उधार में, ऑन अकाउंट का मतलब है उधार में परचेज की, एंड पेड कैरेज ₹1,000 देयर ऑन, 1,000 रुपये उस पर ट्रांसपोर्टेशन दिया है। कैरेज का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। अब बताएं क्या करेंगे इसका, जुलाई 10 का। जी नेहा आप बताएं। जी नेहा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी बताएं। सर जुलाई 10। जी सर परचेज मर्चेंडाइज में तो परचेसेस आएगा। अच्छा, इसमें ना इस जुलाई 10 में दो ट्रांजैक्शन है, अब दोनों को अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है यहाँ तक ₹20,000 जो आपने जी यस मर्चेंडाइज सर। परचेज किए, तो एक टाइटल तो परचेजेस का आएगा, आप सही कह रही हैं। जुलाई 10 एक टाइटल आएगा परचेजेस का। अब किस पे खरीदी है? ऑन अकाउंट पे, उधार पे खरीदी है, क्या आएगा दूसरा यस। टाइटल? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। अमाउंट क्या लिखेंगे? 20,000। 20,000। परचेजेस को डेबिट क्यों किया और ट्रेड पेएबल को क्रेडिट क्यों किया? ट्रेड पेएबल तो लाइबिलिटी है और परचेसेस वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस। सही एक्सपेंस। सही सही सही। अच्छा, अब जुलाई 10 दोबारा से आप लिखेंगे और यहाँ पर सेकंड वाला सेंटेंस या सेकंड ट्रांजैक्शन को करेंगे। पेड कैरेज देयर ऑन। पेड का मतलब है क्या पे किया? कैश पे किया। और तो कैश इन है। कैरेज हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, कैरेज एक्सपेंस के नाम से आएगा। खर्चा जब भी, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है उसको हम डेबिट में लिखते हैं, तो 1,000 कैरेज एक्सपेंस और वी आर पेइंग कैश, तो पे कैश का मतलब है हमारे पास से कैश आउट हो गया, तो कैश इज आवर एसेट, और एसेट जब भी आउट होगा क्रेडिट होगा, सही है। एसेट जब जी भी सर। माइनस होगा तो क्रेडिट होगा। इसके अंदर हमने क्या किया, जुलाई 10 के अंदर दो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट पे आ जाए, चलें। ये जुलाई 15 की, मुझे बताएंगे मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, आप बताएं। सर मैं उमर कौन है? उमर शेख। जी सर। जुलाई सर सेल्स में, सर सेल्स डेबिट होगी सेल्स की 15,000 अमाउंट डेबिट नहीं, सेल्स डेबिट नहीं होती कभी। सर। उधार पे फिर हमने सेल्स माल बेचा है ना, जब जी जी उधार पे सर। हम सेल करेंगे और किसी से पैसे मांग, कस्टमर से हमने पैसे मांगने का राइट को क्या कहते हैं? कस्टमर से पैसे सर मांगने का उसको राइट। सर उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं ना। बिल्कुल सही, ट्रेड जी सर। रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होगा जी सर। और सेल्स क्रेडिट होगा। अमाउंट क्या लिखी हुई है? 15,000 रुपये। 15,000।
ये हो गया हमारी trade receivable वाली। अच्छा, जुलाई 20th ये बताएंगे सुहेल रियाज। सुहेल आप प्रेजेंट है क्लास में? जी सर। जी, ये नंबर 20th बताएं। नंबर 15 और नंबर 20, जुलाई 15 और जुलाई 20 में एक चीज सिमिलर है, एक टाइटल जो सिमिलर है। बहुत आसान है सोहेल, आप बता दें। जुलाई 15 एंड जुलाई 20 में एक टाइटल बहुत सिमिलर है। सब रसीव। भाई सेल्स दोनों जगह हो रही है ना, जुलाई जी 20 सर। में भी हो रही है और जुलाई 15 में भी हो रही है। तो सेल्स का टाइटल तो यहाँ पर भी आएगा और सेल्स का टाइटल ऊपर भी आया था। यहाँ पर आया था ट्रेड रिसीवेबल और यहाँ पर कौन सा टाइटल आएगा डेबिट ठीक। में, बताएं। रिसीवेबल डेबिट में कैश इन हैंड का टाइटल आएगा। कैश। जी सर। कैश पे सेल कर रहे हैं ना, कैश इन हैंड। अच्छा, कैश इन हैंड यहाँ पर भी कैश इन हैंड आएगा। मैंने ऊपर से कैश इन हैंड लिखा, कैश इन हैंड लिख दो या खाली कैश। अमाउंट क्या है? 25। अमाउंट 15,000 थी। नहीं 25,000। अच्छा। ठीक है। उसके बाद है सवाल ये वाला कोई बच्चा बताएगा क्या है? Received a check from Mr. Naeem for rupees 15,000. अच्छा, एक काम करते हैं, बहुत आसान काम करते हैं। हाँ चलिए करें करें, इसको बताएं। चेक रिसीव किया है मिस्टर नईम से। मिस्टर नईम कौन है? जी, मिस्टर नईम कौन है? मिस्टर नईम को हमने जुलाई 15 में माल सेल किया था, मर्चेंडाइज सेल की थी। ठीक है, अब उससे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं। तो क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? फिरोज आप बताएंगे या सप्ले? कैश इन हैंड मतलब वो चेक का जो अकाउंट मनी आएगी सर वो होगी। ट्रेड रिसीवेबल है वो। नहीं, हाँ ट्रेड रिसीवेबल तो खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा पैसे मांगने का राइट खत्म हो जाएगा और उसके बदले में हम उससे क्या ले रहे हैं? चेक रिसीव कर रहे हैं। तो चेक जब भी किसी कस्टमर से रिसीव करते हैं उसको कैश इन हैंड कंसीडर किया जाता है और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होगा। अब देखें, आप लोगों को मैं यहाँ एक चीज बता दूं, सर कैश इन बैंक क्यों नहीं होगा चेक? कैश इन बैंक जब होता है जब किसी कस्टमर से चेक रिसीव करने के बाद उसको फौरी तौर पर बैंक में डिपॉजिट कर दे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, जरा देखें आप दोबारा से कि on 25th of July we are receiving check from Mr. Naeem and on 26th July the deposited the check of Naeem into bank. हम नेक्स्ट डे बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं उस कस्टमर के चेक को। तो जब हम चेक रिसीव कर रहे हैं उसको हम कैश इन हैंड दिखाएंगे एंड फर्दर जब उसको बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे तो बैंक कैश एट बैंक दिखाएंगे। तो 25 जुलाई को हम चेक रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से 15,000 रुपये का और अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल उसका खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्या है जरा देखते हैं। डिपॉजिटेड
द चेक ऑफ मिस्टर नईम इनटू बैंक। यस शिरोज, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इसमें एक टाइटल कैश एट बैंक आएगा। और दूसरा? दूसरा सर कैश इन हैंड जो है हमारे हाथ से बैंक में चला जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। ये जो 15,000 रुपए का जो चेक हमने रिसीव किया था ना यहाँ पर 25 जुलाई को, जब हमने चेक रिसीव किया था तो उसको हमने कैश इन हैंड करके दिखाया था कि हमने पैसा रिसीव किया है। हालांकि हमने कैश रिसीव नहीं किया बल्कि चेक रिसीव किया है 25 को। और वही वाला चेक जो 15,000 रुपए का है अब हम जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 26 को। तो यूं समझो कि बैंक जो हमारे पास जो चेक था ना वो कैश की शक्ल में था, जब उसको हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो वो बैंक प्लस हो जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा, यानी 26 को ये बनेगी, इसकी रिकॉर्डिंग ये होगी। कैश एट बैंक डेबिट हो जाएगा, पैसा बैंक में चला गया, और कैश इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा 15,000। 15,000 से ये एंट्री बनेगी। जी स्टूडेंट्स, कैन एनी कंफ्यूजन? देखिए यहाँ पर हमने कैश इन हैंड को डेबिट किया था 15,000 जब हमने रिसीव किए थे, ठीक है। यहाँ पर हमने कैश इन हैंड को क्रेडिट इसलिए किया कि वो चेक जो हमने रिसीव किया था 25 को, 26 को जाके बैंक में जमा करा दिया, तो हमारे पास से कैश माइनस हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और वो पैसा कहाँ चले जाएगा? पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में प्लस हो जाएगा, तो कैश एट बैंक कर दिया, डेबिट हो जाएगा। जी एनी कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, अब मैं आसान एक तरीके बताता हूँ कि यहाँ पर हमने 10 जुलाई को, जरा कोई स्टूडेंट पढ़ेगा दोबारा से क्या लिखा हुआ था? 10 जुलाई को कोई स्टूडेंट्स पढ़ ले सेंटेंस जो मैंने हाईलाइट किया। Purchase merchandise on account 20,000 बस and paid बस मर्चेंडाइज हमने 20,000 का परचेज किया है। जुलाई 28 को पढ़े। merchandise returned to supplier on account 2,000। क्या मतलब है? कि अब हमने सप्लायर को वो जो मर्चेंडाइज जो हमने लिए परचेज किया था वो अब उनको हमने दे दिया है क्रेडिट पे, रिटर्न रिटर्न कर कर दिया, दिया। वापस कर दिया, खराब था माल। रिटर्न क्यों करता है? डिफेक्टिव, या कोई इंफीरियर गुड्स होती है, या कोई डिफेक्टिव होती है, या कोई खराब चीज होती है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? अच्छा, खरीदा कब कितने का था? 20,000 का। रिटर्न कितने का किया हमने? रिटर्न जी खरीदा था हमने, परचेज 2,000। किया था 20,000 का मर्चेंडाइज। रिटर्न कितने की कर रहे हैं? 2,000 की रिटर्न कर रहे हैं। 2,000। अब देखें, जो परचेजिंग की एंट्री बनाई थी ना एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, परचेजेस को यहाँ पर क्या किया था? डेबिट किया, परचेजेस के अमाउंट को डेबिट में लिखा था, और ट्रेड पेबल के अमाउंट को किस में लिखा था? ट्रेड पेबल के अमाउंट को आपने किस में लिखा था? क्रेडिट में। क्रेडिट में। अब यहाँ पे जब आप रिटर्न कर रहे हो ना, तो जुलाई 10 वाली एंट्री को रिवर्स कर दो, जुलाई 10 की रिकॉर्डिंग को रिवर्स कर दो। ये कौन सी डेट को बना रहे हैं? जुलाई 28 को। इसको रिवर्स करने का मतलब ये है कि जुलाई 10 में ट्रेड पेबल क्रेडिट था ना, तो यहाँ पर ट्रेड पेबल को डेबिट कर दो, ठीक है। और जुलाई 10 के अंदर परचेजेस यहाँ पर डेबिट में था, यहाँ पर परचेजेस क्रेडिट में लिख दो, लेकिन परचेजेस के साथ एक वर्ड का इजाफा करना है, वो है परचेज रिटर्न। बस, यानी जुलाई 10 की एंट्री को रिवर्स कर देना। रिवर्स का मतलब है जो चीज़ डेबिट में वहाँ लिखी थी अमाउंट, उसको क्रेडिट में लिख दिया, और जिस टाइटल की अमाउंट को क्रेडिट में लिखा था वो यहाँ पर डेबिट में। कितनी अमाउंट रिटर्न हुई है? मर्चेंडाइज कितने की रिटर्न हुई है? 2,000 की। तो 2,000 अमाउंट 20,000 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अमाउंट जितनी होगी वही लिखेंगे, 2,000। इज इट क्लियर? Yes, sir. आपने कहा था कि सेल जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो उसमें सेल्स आता है, अगर मर्चेंडाइज हमने परचेज की तो परचेज आएगा, मगर जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल यहाँ पर हम सेल थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सप्लायर को वापस कर रहे हैं जो इंफीरियर गुड्स थी, खराब गुड्स थी। रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न क्यों करता है गुड्स? ये माल वापस सेल थोड़ी हो रही होती है, ये तो परचेज रिटर्न है।
परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, यहाँ पर परचेजेस डेबिट हो रहा है ना यहाँ पर, इसका रिवर्स करेंगे हम, यानी जुलाई 10 की जो एंट्री है ना उसको रिवर्स कर दिए बस। यहाँ 20,000 से रिकॉर्डिंग की थी, यहाँ पर हमने उसको 2000 से रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक मिसिंग है, उसको भी करेक्शन कर लें। यहाँ पर मैं इंस्टॉलमेंट पेएबल नहीं लिखता हूँ बल्कि ट्रेड पेएबल, एक ही टाइटल लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, एक इसमें एक ट्रांजैक्शन उस पर नहीं लिखी हुई, आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन है जुलाई 2 के बाद है जुलाई 5th, जुलाई 5th को आप यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, जरा आप तमाम स्टूडेंट्स देखिए। जुलाई 2 को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और जुलाई 5th को, सॉरी ये ट्रांजैक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। जुलाई 5th में ये लिखा हुआ है ओपन अ बैंक अकाउंट by depositing cash rupees 50,000। अब इस ट्रांजैक्शन को, जुलाई 5th की ये वाली ट्रांजैक्शन को आप क्या करेंगे, जी कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे इसको, रिकॉर्डिंग किस तरह करेंगे इसकी, जुलाई 5th की ट्रांजैक्शन। बैंक में अकाउंट ओपन किया और उसमें 50,000 डिपॉजिट करवाए बैंक में। जी सकलेन आप बताएं। जी सर, इसमें एक कैश इन हैंड होगा हाँ, और एक कैश एट बैंक होगा। लेकिन डेबिट में कौन सा वाला टाइटल आएगा, क्रेडिट में कौन सा वाला टाइटल आएगा? सर Cash in डेबिट में bank कैश आएगा। एट बैंक आएगा और क्रेडिट में कैश इन हैंड आएगा। सही, बिल्कुल सही बताया। कि पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है और ऑफिस से कैश खत्म हो गया, क्रेडिट हो गया, कितनी अमाउंट है सोच निकालोगे। सही, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, सारी ट्रांजेक्शन हमने सॉल्व कर ली ना, अब हम आगे प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अगला प्रोसेस जो हमारा है वो है, ये हम क्या कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, इसका हैंडआउट देखते हैं। हैंडआउट में क्या लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है? जी चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है? जर्नलाइजिंग लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। अब हम जाएंगे इसके दूसरे पोर्शन की तरफ। जर्नलाइजिंग का मतलब है जर्नल जर्नल और लेजर का मतलब है जर्नल लेजर। अब हम लेजर बनाएंगे। लेजर क्या चीज है? लेजर जो है वो यूं समझे कि आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी टाइटल्स एक्सट्रैक्ट किए ना, यहाँ पर जनरल जर्नल में जितने भी टाइटल एक्सट्रैक्ट किए, लाइक कितने टाइटल एक्सट्रैक्ट किए? नंबर 1 देखते हैं, कैश इन हैंड। दूसरा टाइटल आपने एक्सट्रैक्ट किया है कैपिटल। तीसरा क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट। चौथा क्या है? ट्रेड पेएबल। पांचवा क्या है? कैश एट बैंक। ये 6 काउंट नहीं होगा, ये कैश इन हैंड दोबारा से आ रहा है, ठीक है। परचेजेस, कैरेज एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स, परचेज रिटर्न। जितने टाइटल आपने नए टाइटल्स हैं जो वन टाइम यूज में, तमाम टाइटल्स का आपको लेजर मेंटेन करना है, अकाउंट मेंटेन करना है। हर टाइटल को सेपरेटली मेंटेन करना है, ये समझे। जनरल जर्नल में
आपने तमाम टाइटल्स की तमाम तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। अब उन ट्रांजैक्शंस में से आपको क्या करना है, सॉरी उन वो जो आपने टाइटल एक्सट्रैक्ट किए ना उसके इंडिविजुअल अकाउंट बनेंगे। अब अकाउंट बनाने की तरतीब क्या है वो मैं बता देता हूँ। तमाम के तमाम आपके इस तरह का फॉर्मेट होगा, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का फॉर्मेट होगा। एक्जैक्टली टाइटल ये नहीं होगा। चलिए मैं टाइटल बना देता हूँ उसका फॉर्मेट। यहाँ पर इसको कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका टाइटल इस तरह से बनेगा, इसका फॉर्मेट इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम करेंगे इसको इस तरह का शक्ल देंगे। टी टी शक्ल नजर आ रही है आप लोग स्टूडेंट्स? टी फॉर्म नजर जी आ रहा है? सर। हाँ, ये टी की शक्ल देंगे आप। और ऊपर सबसे यस पहले सर। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कंपनी का नाम, या कंपनी का नाम या बिजनेस का नाम अगर गिवन नहीं है तो आप ओनर का नाम लिखेंगे मिस्टर गाजी। और इससे पहले आप क्या बना रहे थे? इससे पहले आप बना रहे थे जनरल जर्नल ना। अब हम बनाएंगे जनरल लेजर। ठीक है, लेजर बना रहे हैं। अब लेजर में किस तरह बनता है, हर टाइटल का मतलब हर टाइटल का आपको क्या बनाना पड़ेगा, टी बनाना पड़ेगा। ये टी अकाउंट कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, हमने जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला टाइटल कौन सा है हमारा, मिस्टर गाजी के अंदर कौन सा टाइटल है? जी स्टूडेंट्स बताएं। कैश इन हैंड कैश सर। इन हैंड। कैश इन हैंड। पहला हम बनाएंगे कैश इन हैंड का टाइटल, टी अकाउंट बनाएंगे कैश इन हैंड। ये कैश इन हैंड का ऊपर हेडिंग लगा दी। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे डी आर और यहाँ पर हम लिखेंगे सी आर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डेट और यहाँ पर हम लिखेंगे डेट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मेट समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने डेट लिख दी और यहाँ मैंने अमाउंट लिख दिया डी आर। यहाँ पर मैंने डेट लिख दी और यहाँ लिख दिया मैंने सी आर। डी आर का मतलब है शॉर्टकट है डेबिट का, और सी आर मतलब है क्रेडिट का। अब ये डी आर और सी आर कोई बताएगा शॉर्टकट कैसे हो गए? जी फ्रेंड्स, डी आर शॉर्टकट कैसे हो गया डेबिट का? जी कोई बताएगा डी आर शॉर्टकट कैसे हो गया, सी आर शॉर्टकट कैसे हो गया? हेलो। जी सर, पहले आता था, अभी याद नहीं आ रहा।
अच्छा, DR का मतलब है डेबिट रिकॉर्डिंग और CR का मतलब है क्रेडिट रिकॉर्डिंग। ठीक है, D का मतलब है डेबिट और R का मतलब है रिकॉर्डिंग। क्लियर हो गई चीज? अच्छा, अब किसका हम लेजर बना रहे हैं? कैश इन हैंड का बना रहे हैं। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, जरा देख लेते हैं। इसमें जुलाई 1 को कैश इन हैंड की अमाउंट को हमने 4 लाख रुपए कहाँ, डेबिट में लिखा है क्रेडिट में लिखा है? सर डेबिट में। तो बस आपने यहाँ क्या करना है, आप कैश इन हैंड का है यहाँ पर, यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट है, ठीक है। और यहाँ पर 4 लाख रुपए डेबिट हुए ना, यहाँ लिखे 4 लाख रुपए अमाउंट, ठीक है। या आपने लिख दिया 4 लाख रुपए अमाउंट लिख दी। यहाँ पर आपने लिखना है डेट, कौन सी डेट को? जुलाई 1 को। 1 जुलाई थी ना, जुलाई 1। कैश इन हैंड डेबिट, फर्स्ट वाली हो गई कंप्लीट। सेकंड पे आ जाए, यहीं सेकंड में कहीं कैश इन हैंड है? 2 जुलाई को कैश इन हैंड का टाइटल है? नो सर। 5 जुलाई को कैश इन हैंड का टाइटल है? यस, कैश इन हैंड का 5 जुलाई को टाइटल है। कैश इन हैंड 5 जुलाई को क्या हो रही है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट सर। तो यहाँ पर हम फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 50,000 और यहाँ अमाउंट लिख देंगे और डेट लिख देंगे जुलाई 5। तो नेक्स्ट सेशन क्विकली ज्वाइन कीजिएगा, 1 मिनट से कम टाइम रह गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को करना क्या है? जी सर। जी सर, थोड़ा थोड़ा। यानी हर टाइटल का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना है। कौन सा वाला अकाउंट? टी अकाउंट, टी फॉर्म में करना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जुलाई 10 को कैश नजर आ रहा है? जुलाई 10 को कैश क्रेडिट हो रहा है 1000 से, कैश की अमाउंट को क्रेडिट में जुलाई